जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको रेनीकोट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर रेनीकोट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट लिस्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहता है और ये आपको कैसे प्रोसीजर होगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर रेनीकोट का खुद बनाकर या फिर रेनीकोट मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर रिटेलर और होलसेलर को सेल करते हैं या फिर मार्केट में सेल करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है पहला नंबर पर MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका रेनीकोट का बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा, और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका रेनीकोट बिजनेस का मशीन वगैरह खरीदने के लिए ये JDD सर्टिफिकेट लगता है, गवर्नमेंट से लोन लेना और कौन सा वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये JDD सर्टिफिकेट यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो रेनीकोट बेचते हैं रिटेलर या फिर होलसेलर को, उसको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। आपके पास GST होगा तो आप गवर्नमेंट से लोन, आपका बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये GST सर्टिफिकेट का जो वैलिड है आपका 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से ये प्रोवाइड होता है। आप जो रेनीकोट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और ये जो होता है ये आपका लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपका जो नाम और लोगो को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ये आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपका नाम और आपका लोगो सिक्योर के लिए ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है, पहले आपको TM प्रोवाइड होता है।
ये 2 दिन के अंदर मिल जाता है। आप आपका जो भी रेनकोट का पैकेजिंग पर TM लगा सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ के अंदर आपको R प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपके नाम का कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी कंप्लेंट नहीं आता है तो आपको 6 मंथ के अंदर R प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आता है तो ये 6 से 8 मंथ 1 ईयर लग सकता है। और ये जो ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 ईयर का रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिजाइन के बारे में। लोगो डिजाइन जो होता है, आप जो भी पैकेजिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपका रेनकोट का, वहाँ पर जो अट्रैक्ट करता है उसको लोगो बोलते हैं। आपका अगर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस भी इतना ग्रोथ नहीं करेगा। इसके लिए जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, आपका अगर रेनकोट पैकेज पर एक अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगा। आप क्या करते हैं, आप गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं और ये बाद में कॉपीराइट माना जाता है। आपको हम प्रॉपर, आप जैसे लोगो बोलोगे 2D 3D प्रॉपर यूनिक खुद बनाकर आपको हम लोगो प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल वगैरह करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर रेनकोट का जो मैन्युफैक्चरिंग अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेड लाइसेंस आपको कंपलसरी लेना पड़ता है और आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत NOC के बारे में। आप अगर आपका रेनकोट का मैन्युफैक्चरिंग ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वहाँ पर ग्राम पंचायत लिख कर देगा कि आप जो रेनकोट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर, और उसका नीचे उसका सील सिग्नेचर होता है। और ये ग्राम पंचायत NOC का जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली आपका जो रेनकोट का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें आप कितना लेबर स्टाफ रखे हैं इसके लिए ये लेबर लाइसेंस लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर एक भी लेबर रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस NOC के बारे में। पुलिस NOC यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी आप कर रहे हैं तो आपको ये पुलिस का NOC, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क आप नहीं कर रहे हैं बोलकर, और पुलिस का नीचे सील सिग्नेचर रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। पहला आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आपका जो रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग में जो आप प्लास्टिक मटेरियल्स जो मटेरियल्स यूज करते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। वो कितना क्वालिटी का प्रोडक्ट आप यूज किए हैं बोलकर आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना
पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका जो रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप वाटर यूज करते हैं तो आपको ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आप वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लेने से भी चलेगा। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL नेशनल एग्रेडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से आपको प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए और स्टाफ लोगों के लिए होता है। आप जो रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हैं वहाँ पर जो लेबर या फिर स्टाफ काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। ये आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलता है। सपोज मान लीजिए आपका वहाँ पर लेबर काम कर रहा है, वो डेथ हो गया, उसका अगर मेडिकल फिटनेस नहीं रहा तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे। इसके लिए आपका जितना भी लेबर है उनका ज़रूरी है कि मेडिकल फिटनेस करवा लेना चाहिए और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये फिर से रिन्यूअल फिर से रीचेक करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। पहला आता है आपका ISO 901 और 2015। ये ISO जो होता है आप अच्छा क्वालिटी का रेनकोट बनाकर कस्टमर को दे रहे हैं बोलकर ISO सर्टिफिकेट लगता है। और अगर ISO का मार्क आपका रेनकोट पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कोई भी कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो रेनकोट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो आप अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर आपको एक GMP सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये GMP सर्टिफिकेट आपका जो रहता है ये क्वालिटी मैनेजमेंट से प्रोवाइड होता है और ये GMP का अगर आपका रेनकोट के ऊपर लोगो रहेगा तो आप भी कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर आपसे परचेस करेगा। और GMP का जो वैलिडिटी है और ISO दोनों का ही 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका आता है पहले आपका पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आप जो पैकेजिंग करते हैं रेनकोट का उसका लेबलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है। यह सॉफ्टवेयर आपका लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। ये मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट जो होता है आप प्रॉपर इंडियन हो और इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करते हो बोलकर एक मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है और ये आपका कंपलसरी रहता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपके जो पड़ोसी रह रहे हैं उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। आपका जो रेनकोट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपका पड़ोसी को कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर वहाँ पर 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर होता है और आपको ये नेबरहुड NOC मिलता है। इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म। आपका जो भी रेनकोट मैन्युफैक्चरिंग का नाम ये है, ओनर ये है बोलकर आपका प्रॉपर एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, आपका इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका मेनली
आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रेनकोट का, वो रेनकोट बिजनेस अगर जल गया या फिर नुकसान हो गया, अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका रूल रेगुलेशन होता है और इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो रेनकोट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो जो इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे जोन सा पैकेजिंग मशीन, वाटरिंग मशीन, सील मशीन, उसको इक्विपमेंट बोलते हैं। वहाँ का एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर ऑफिसर का रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। कोई भी सपोज मान लीजिए इंश्योरेंस के लिए ये लगता है। अब हम आते हैं रेंटल एग्रीमेंट के बारे में। रेंटल एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी या फिर अदर का फैक्ट्री पर मैन्युफैक्चरिंग आपका रेनकोट का करना चाहते हैं तो आपको ये रेंटल एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंटल एग्रीमेंट आपका दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल से हो जाता है और ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंटल लोगे और उस हिसाब से रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। लार्ज में भी मैं जो आपको बताया था, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीटी सर्टिफिकेट, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन, ये तो लगेगा। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपलसरी है, ये तो लगेगा। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज में लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा। अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपका ग्राम पंचायत का एनओसी लगेगा, आपका लेबर लाइसेंस लगता है, पुलिस एनओसी लगेगा। ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है, आपका टर्नओवर ग्रोथ हो जाने के बाद ये फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और आपको ये फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको मेनली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रेनकोट का, वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है और आपका लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है। और इसका भी जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपका फायर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका वहाँ पर जो लेबर काम करते हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर आपको एक फायर सेफ्टी एनओसी लगता है और इसका जो रूल रेगुलेशन है आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। ये तो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग जो रिपोर्ट होता है, आपका जो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है।
अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ जो यूनिट से जो धुआं निकल कर हमारे एयर पर मिल जाता है, इसके लिए आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। हमारे एयर पर अगर फैक्ट्री का धुआं मिल जा रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हार्मफुल नहीं है, हमारे एयर के लिए बोलकर एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली आपका जो फैक्ट्री पर जो जनरेटर यूज करते हैं उसके लिए होता है। वो जनरेटर आपका नियरेस्ट पीपुल या फिर आपका जो भी एम्प्लॉई, जो भी लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट है उसका है बोलकर जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जहाँ पर रेनिकोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं वहाँ का मिट्टी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है बोलकर एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। सपोज मान लीजिए कोई भी अर्थक्वेक या फिर कोई भी हार्मफुल वहाँ पर नहीं होगा, आप अच्छा मजबूत तरीके से आपका फैक्ट्री बनाए हैं बोलकर एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका सॉइल डिपार्टमेंट के ऊपर है, किसका रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कंप्लायंस के बारे में। ISO में आपका लार्ज के लिए लगेगा आपका ISO 9001 2015, आपका GMP सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा ISO लगता है आपका ISO 14001 2015। ये ISO जो होता है, आप जितना भी मशीनरी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं इसके लिए ये लगता है और आपका क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा है बोलकर ये यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं 45001 2015 2018 ISO के बारे में। ये ISO मेनली आपका मशीन वगैरह आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है बोलकर ये लगता है और इसका भी वैलिडिटी 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग, लेवलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, आपका मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, आपका नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा, ये कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट और लेआउट प्लान के बारे में। ब्लूप्रिंट जो होता है ये आपका मेनली जो रहेगा आपका जो फैक्ट्री है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर लेवलिंग है, कहाँ पर प्रोडक्ट है, कहाँ पर लेबर रेस्ट करते हैं, कहाँ पर ऑफिस है, कहाँ पर वर्क रूम है बोलकर ये प्रॉपर ब्लूप्रिंट आपका फैक्ट्री का नक्शा लगता है। और ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई अधिकारी चेकिंग करने के लिए या आपका इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका पहले हम लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके देंगे, उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। हम पहले पैसा नहीं लेते हैं, पहले हम काम करके देते हैं, उसके बाद पैसा लेते हैं। अदर कंपनी क्या करते हैं, पहले पैसा लेते हैं और वर्क नहीं करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हम प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आपका वर्क करके देंगे। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रिपोर्ट जो भी रहेगा हम 100% आपका अप्रूवल करके देंगे। अदर कंपनी के तरह आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे, प्रॉपर 100% अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3
गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी, हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको आईडी मिला है, इसके लिए आपका सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके देते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस, आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा, आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आप अप्लाई टाइम पर जो दिए होंगे वो मिसयूज नहीं होता है, हम जेन्युइन तरीके से अच्छे काम करते हैं, मिसयूज नहीं होता है। अदर क्या कंपनी क्या करते हैं, आपका डाटा मिसयूज करते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्व, आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी आएगा वो हम सॉल्व करके आपको देंगे, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी कोई भी दिक्कत आएगा तो हम आपके तरफ से खड़े होंगे और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको हम देंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल, आपका जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा और आपका सारा लाइसेंस हम कोरियर करके बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फी है कोरियर का वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट, सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। पहला लगेगा आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा अगर कंपनी है तो कंपनी का, पैन कार्ड अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड लगता है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, बिजनेस यूनिट का फ़ोटो अगर शॉप है तो शॉप, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का, अगर बिजनेस यूनिट है तो यूनिट का फ़ोटो लगता है। और एड्रेस प्रूफ में आप अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये आपका रेंट एग्रीमेंट हम भी आपको बनाकर प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट आपको मिल जाता है, इसके लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट सारा सर्टिफिकेट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का फीस है एक्स्ट्रा फी आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी रेनिकोट बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए लाइसेंस के बारे में, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।